पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, तो आप इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को, 2 चीजों से बना हुआ ये फर्टिलाइजर है, इसका यूज करेंगे तो आपके पौधे हरे भरे भी रहेंगे, पत्तियां भी नहीं गिरेंगी और फूलों से आपका गार्डन भरा रहेगा। फ्रेंड्स को हैप्पी धनतेरस। धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। आज मैं आपके साथ में बहुत ही सस्ता सा, सरल और बहुत ही टिकाऊ, एकदम अच्छा फ्लावरिंग देने वाला फर्टिलाइजर शेयर करूंगी। इस फर्टिलाइजर को आप दोनों ही तरीके से दे सकते हैं, चाहे लिक्विड में दें, मतलब कि तरल बना कर दें, लिक्विड खाद बना कर दें, या फिर मिट्टी की जड़ों में डाल सकते हैं। इस खाद से आपके पौधों में अगर बर्ड्स बन रही हैं, गिर जा रही हैं, तो बहुत कारगर सिद्ध होगा और बर्ड्स बहुत अच्छे से ओपन होंगी। उसके बाद में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उसमें भी फ्लावरिंग को भी बूस्ट करेगा। आपके पौधों में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होने लगेगी, चाहे वो परमानेंट प्लांट हो। परमानेंट प्लांट वैसे विंटर में थोड़ी सी कम फ्लावरिंग करते हैं, कुछ जो वेराइटी रहती है बहुत अच्छे से ब्लूम होती है और कुछ वेराइटी जो होती है वो कम ब्लूम होती है। जैसे कि हमारे हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं, वो विंटर में भी बहुत अच्छे से ब्लूम होते हैं, लेकिन जो परमानेंट प्लांट होते हैं वो बहुत कम ब्लूम करते हैं, मतलब कि वो डोरमेंसी में ऑलमोस्ट चले जाते हैं। तो मेरे गार्डन में अभी तक आपने जितने भी फ्लावर देखे हैं वो बिल्कुल भी परचेज किए हुए नहीं है। ये सेल्फ ग्रोइंग प्लांट हैं जो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं और इधर उधर रहते हैं, मैं उनको सेपरेट करके लगा देती हूँ। जैसे मेरे गार्डन में फ्लावर ब्लूम हो रहे हैं, वैसे आपके गार्डन में भी ब्लूम हो सकते हैं। मैं अधिकतर तरल खाद का यूज करती हूँ, मतलब कि लिक्विड फर्टिलाइजर। ये वही हिबिस्कस है जो मैंने रिपोर्ट किया था, हाइब्रिड हिबिस्कस। आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। और ये वो दूसरा है, उसी के साथ में रिपोर्ट किया, ये थोड़ा सा शॉक में है, ये भी धीमे धीमे रिकवर हो रहा है, नई नई ब्रांचेस इसमें भी आ रही हैं। यहाँ पर रोज देख रहे हैं, रोज को बंदरों ने पूरा ही एकदम फिनिश कर दिया था, पूरा ही इनकी स्टेम्प रह गई थी, लेकिन अब ये फिर से ग्रो हो रहे हैं बहुत अच्छे से। तो अब इनकी जैसे जैसे न्यू ग्रोथ होगी आपको दिखाती जाऊंगी। मेरे गार्डन में परमानेंट प्लांट भी उतने ही ब्लूम हो रहे हैं जितने की विंटर प्लांट होने चाहिए। तो ये जो फर्टिलाइजर आज मैं बताने वाली हूँ, आप चाहे विंटर प्लांट पर यूज कर सकते हैं, चाहे परमानेंट प्लांट पर यूज करें। विंटर प्लांट पे अगर यूज करते हैं तो उसको फुल सनलाइट में, मतलब कि फुल धूप में यूज करें, मतलब दोपहर के टाइम ही यूज करें। यदि परमानेंट प्लांट पर यूज करते हैं तो उसको आप जो है कभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको अडेनियम में बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि अडेनियम में अब नवंबर मंथ में मिड नवंबर आ गया, मतलब कि आधा नवंबर बीत चुका है, तो हमको जो है अब इसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालना है। इसको आप बेलों वाले प्लांट पर भी यूज कर सकते हैं। ये पिंक कलर के मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर खिले हुए हैं, ये अपने आप ही जर्मिनेट हुई है। यदि इस फर्टिलाइजर को अपने सीजनल प्लांट पर डालते हैं तो उसको दोपहर के टाइम, मतलब जैसे ही धूप आ जाए उसके बाद अगर आप इसको सीजनल प्लांट पर डालते हैं तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर देखते हैं बनाना कैसे है इस फर्टिलाइजर को। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कंटेनर में रखा हुआ फर्टिलाइजर है, जिसको मैंने बनाकर रखा है अपने प्लांट पर यूज करने के लिए। कुछ परमानेंट प्लांट ऐसे होते हैं जिनको अभी आप अगर फर्टिलाइजर देंगे तो उसके बाद में ये डोरमेंसी में भी हेल्दी ग्रोथ करते रहेंगे। तो वैसे तो इस फर्टिलाइजर को आप किसी भी प्लांट पर दे सकते हैं, मतलब कि सकुलेंट वैरायटी के प्लांट नहीं देना है, मतलब जो डोरमेंसी में आने वाले हैं उन पर नहीं यूज करना है, जैसे कि अडेनियम वगैरह है, सकुलेंट वगैरह, उन पर यूज नहीं करना है। तो चलिए मैं बताती हूँ बनाना कैसे है इस फर्टिलाइजर को। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए हम ऑर्गेनिक मटेरियल ही यूज करेंगे जो हमको आसानी से मिल जाए। तो ये है गोबर की खाद। गोबर की खाद बहुत ही सस्ती मिलती है, वैसे अगर नर्सरी वगैरह में लेंगे तो वो महंगी मिलती है, लेकिन अगर किसी भी जो गाय वगैरह रखे रहते हैं, भैंस गाय, उनके यहाँ से लेंगे, दूध का काम करते हैं जो, तो उनके यहाँ से काफी सस्ती मिल जाती है। तो ऐसी गोबर की खाद लेना है जो काली एकदम मिट्टी की तरह होती है। हमेशा ही वीडियो में बताती हूँ कि इसी तरीके की गोबर की खाद लेना है जो भुरभुरी हो। तो ये जो खाद देख सकते हैं आप, बिल्कुल ब्लैकिश है ये खाद। तो इस तरीके की खाद लेना है हमको। तो इस खाद को हम किसी भी कंटेनर में डालेंगे, आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये 1 मुट्ठी से 2 मुट्ठी के करीब ये खाद लूंगी मैं, और ये 500 ग्राम का जार है। उसके बाद में हमको इसमें पानी फिल कर देना है। तो जैसा मैंने बताया कि आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपके पास में कितने प्लांट है, क्योंकि इसकी मात्रा जो है डबल से ट्रिपल हो जाएगी, वो भी आगे आपको दिखाऊंगी मैं। तो इस तरीके से लेना है। उसके बाद में हमको ये नाइट्रोजन युक्त खाद होती है, मतलब इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं गोबर की खाद में। तो यदि आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, नई नई ग्रोथ नहीं आ रही है, पत्तियां जो है पीली होकर झड़ रही है, तो आप गोबर की खाद का यूज कीजिए। अगर किसी को गोबर की खाद नहीं मिलती है तो वो जो है वर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रख लें, गोबर की खाद जो है ज्यादा गर्म होती है वर्मी कंपोस्ट के अकॉर्डिंग। तो आप जैसे मैंने 2 मुट्ठी रखा है, तो आप 2.5 से 3 मुट्ठी के करीब आप जो है वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। दूसरी जो खाद है वो है ऑर्गेनिक है, वो भी जिसको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो ये है केले के छिलके। आपके पास में ड्राई केले के छिलके हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। मैं जो है फ्रेश केले के छिलके ले रही हूँ।
आधा लीटर में बना रही हूँ तो 1 केले का छिलका डाल रही हूँ। अगर आप जो है 2 से 3 लीटर में बना रहे हैं तो आप 3 केले के छिलके, 4 केले के छिलके डाल सकते हैं। ये इसकी क्वांटिटी कोई फिक्स नहीं है, ये आपके पौधों में अगर ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई नुकसान नहीं करेगा। तो इस तरीके से तोड़ के मैंने डाल दिए हैं। केले के छिलके पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं जो हमारे पौधों में फूलों की कमी नहीं होने देते। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप इस खाद को डालिए। केले के छिलकों का ड्राई फर्टिलाइजर बनाकर डाल सकते हैं। केले के छिलकों का फ्रेंड्स अगर ड्राई फर्टिलाइजर बना रहे हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत तेज धूप है, तो धूप में इसको नहीं सुखाना है, शेडी प्लेस पे रखना है, जिससे इसके जो है पोषक तो जो तत्व रहते हैं वो खराब ना हो, मतलब ये उड़ ना जाए। और सूखे में मतलब जो शेडी प्लेस में आप सुखाएंगे तो सब कुछ पोषक तत्व इसमें मिलेंगे। इसीलिए जो है जो केले के छिलके ये जो फ्रेश रहते हैं जितना असर करते हैं वो ड्राई वाला फर्टिलाइजर कम असर करता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो है फ्रेश केले के छिलके का यूज कीजिए। अब ये जो हमने लिक्विड बनाया है इसको हमको ढक कर रख देना है कम से कम 2 नाइट के लिए। फ्रेंड्स इसको ढकने के लिए आपको किसी भी एयर टाइट कंटेनर, मतलब कंटेनर का जो ढक्कन रहता है उसका यूज नहीं करना। इस तरीके की कोई प्लेट हो उससे आप इस तरीके से ढककर रख दें। 2 नाइट भीगने के बाद में कुछ इस तरीके से फर्मेंट होकर आपका फर्टिलाइजर बनकर रेडी होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 3 लीटर का मतलब 3 किलो का डब्बा है जिसमें मैंने ये फर्टिलाइजर बनाया। तो मैंने जैसे कि बताया था कि 3 किलो का है तो आप 4 से 5 मुट्ठी जो है गोबर की खाद और उसके बाद में 3 से 4 केले के छिलके यूज कर सकते हैं। तो मैंने इतना बनाया है क्योंकि मेरे जो परमानेंट प्लांट है ज्यादा है मेरे पास में, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके देती रहती हूँ। अब इस फर्टिलाइजर को हमको डाइल्यूट करके देना है। डाइल्यूट करने की मात्रा जैसे कि ये 3 लीटर का फर्टिलाइजर है, प्रॉपर नहीं है 3 लीटर, समझिए कि 2.5 लीटर का फर्टिलाइजर है। उसके बाद में हमको इसको देना है कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी में मिक्स करके। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 5 लीटर की बकेट है, 5 लीटर की बकेट में लगभग 3 लीटर पानी है। तो अब इसमें हम 1.5 लीटर ये फर्टिलाइजर ऐड करेंगे। तरीके से किसी चीज की मदद से जो है ऐसे मिक्स कर लेंगे जिससे कि नीचे जो दबा हुआ फर्टिलाइजर रहेगा वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद में छन्नी की मदद से इसको हमको छान लेना है। छानना जरूरी है क्योंकि जो हमारे ये इसके पार्टिकल्स हैं अगर ये ऊपरी सतह में रहेंगे मिट्टी की तो बहुत जल्दी ही फंगल लगने के चांस रहेंगे। तो इस तरीके से छान लेना है। और ये जो छना हुआ बचा है इसको हम एक बार और यूज करेंगे। 2 नाइट के लिए हमने इसको भिगोया था, अब हम 3 नाइट के लिए इसको भिगो कर रख सकते हैं। सेम प्रोसेस से सेम इसको फिर से हम पानी डालकर भिगो कर रख देंगे और दोबारा भी इसको हम 2 दिन बाद यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो गया है। इस फर्टिलाइजर को आप अपने किसी भी प्लांट में डालेंगे, परमानेंट प्लांट में भी डाल सकते हैं, विंटर प्लांट में भी इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी आपको कम रखनी है क्योंकि विंटर प्लांट में फंगर बहुत जल्दी लगता है। तो हमने यूज किया है केले के छिलकों का, तो उनसे फंगस ना लगे इसलिए जो है पानी की मात्रा आप ज्यादा रखें, तब आप जो है विंटर प्लांट में इसको यूज कर सकते हैं। मैंने जो है ये फर्टिलाइजर बनाया अपने हिबिस्कस प्लांट के लिए, जिससे कि हिबिस्कस प्लांट मेरे थोड़े से अगर डोरमेंट भी होते हैं तो उनमें बूस्ट करने के लिए ताकत रहे और हमारे प्लांट अच्छे से पोषक तत्वों से युक्त रहें और पौधे हेल्दी रहें। ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। दूसरे तरीके के लिए आप प्रॉपर ऐसे ही मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर दें। हिबिस्कस है तो बहुत कम गुड़ाई करें, बहुत ज्यादा गुड़ाई ना करें, क्योंकि मैं अधिकतर हिबिस्कस में इसीलिए लिक्विड फर्टिलाइजर देती हूँ क्योंकि इसमें गुड़ाई करने का ज्यादा ऑप्शन नहीं होता है। उसके बाद में हमको गमले के अकॉर्डिंग, हमारा पास जो है मेरा जो गमला है वो 8 इंच का है, तो 1 मुट्ठी के करीब में गोबर की खाद लूंगी और 1 मुट्ठी गोबर खाद लेने के बाद में हमको थोड़े से छिलके ही डालना क्योंकि विंटर आ गया है तो फंगल लगने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो एक ही पील लिया है मैंने केले का, तो इतना लेकर हमको छोटे छोटे पील करके और इस तरीके से, बहुत ज्यादा ढकना नहीं है क्योंकि इसमें फंगल लगने के चांस रहते हैं, इसलिए बस थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे कर देना है और उसके बाद में पानी दे देना है। तो इस तरीके से आप किसी भी परमानेंट प्लांट में ये तुरंत फर्टिलाइजर डाल सकते हैं सॉलिड फॉर्म में। तो यदि आपके हिबिस्कस या कुंद वगैरह में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इस फर्टिलाइजर का इस तरीके से यूज कर सकते हैं अगर आपके पास में टाइम की कमी। लेकिन मैं जो है लिक्विड बना कर दूंगी क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइजर जो है तुरंत जड़ों में जाता है और असर करने लगता है, तो एक हफ्ते में आपको इसके रिजल्ट मिल जाते हैं, इसलिए मैं इस फर्टिलाइजर का यूज करूंगी। इस लिक्विड फर्टिलाइजर देने के लिए आपको जो है कोई भी गुड़ाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है। सेम इसी प्रोसेस से जितना बड़ा गमला हो, जितनी मिट्टी ड्राई हो, उस हिसाब से आपको ये फर्टिलाइजर देना है। इस फर्टिलाइजर को आप अपने वेजिटेबल प्लांट में भी दे सकते हैं। ये जो है परवल की बेल है जो मैंने सीड से, जो घर में परवल वगैरह आते हैं उसी से जर्मिनेट की है और बहुत ही
अलग तरीके से जर्मिनेट की थी, इसमें जर्मिनेट की थी। फिर मैंने नीचे से इस ग्लास को कट करके और इस ग्रो बैग में लगा दिया। तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही थी। इसमें भी मैंने ये थोड़ा फर्टिलाइजर डाल दिया। तो यदि आपके भी परमानेंट प्लांट में आप चाहते हैं कि फ्लावरिंग होती रहे तो आप इस तरीके से फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। तो मैंने तो अपने सभी प्लांट में इस फर्टिलाइजर को दे दिया है। आपने अभी नहीं दिया है तो आप भी एक बार यूज करके देखिए। मैं अपने गार्डन में इसी तरीके के फर्टिलाइजर यूज करती हूँ, रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं।